बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश का बुक क्लास 3 यूनिट नंबर 1 डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। अब जैसे कि यहाँ पर है डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। डोरोथी जो है वो उस लड़की का नाम है। किस लड़की का नाम? जिसपे ये पूरी स्टोरी लिखी गई है। मतलब कि हम यहाँ पे ये जो स्टोरी पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? हम डोरोथी के बारे में पढ़ेंगे। और डोरोथी इस पूरे में क्या करती है? वो मुलाकात करती है। मीट्स माना मिलना। वो मिलती है किससे? द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो अब हम किसको कहते हैं? स्केयरक्रो हम उससे कहते हैं जो फसलों में एक पुतला लगा हुआ होता है, हम उसे स्केयरक्रो कहते हैं। इंसान जैसा ही होता है लेकिन फसलों में लगा हुआ होता है। होता इंसान नहीं है, होता पुतला है, लेकिन इंसान की तरह होता है। पूरी इंसान की शक्ल की तरह, इंसान का शेप वगैरह वैसा ही होता है। अब वहां पर वो फसलों में क्या करता है? उसका काम क्या है? उसका काम बेसिकली ये है कि फसलों में हम जब फसल लगाते हैं तो वहां पर बहुत सारे कौवे आकर उस फसल को खा जाते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। तो इसी वजह से वहां पर वो जो हारी हैं, फार्मर्स हैं, वो वहां पे एक स्केयरक्रो लगाते हैं, एक पुतला लगाते हैं इंसान की तरह, ताकि वो उससे डर जाए और उसके बाद वो उसे फसल को खराब ना करे। अब आप ये कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम में आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी मीनिंग बताई गई है। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो इस पूरी यूनिट में आएंगे। इस यूनिट में जब वो वर्ड्स आएंगे तब मैं आपको इनकी मीनिंग एक्सप्लेन करती रहूंगी। यहाँ पर नंबर 4 पर जो वर्ड है स्केयरक्रो, वो हम यहाँ पर भी पढ़ के आए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या है। अ ह्यूमन शेप्ड फिगर, इंसान की शक्ल का एक पुतला, फिगर मतलब के पुतला, ऑफन मेड बाय स्टफिंग स्ट्रॉ इनटू क्लॉथ्स। किस चीज से बनी हुई है? स्टफिंग स्ट्रॉ। स्ट्रॉ हम बोलते हैं पतली सी लकड़ियों को। तो वो जो पतली सी लकड़ियां हैं ना, उन्हें कपड़ों में डालते हैं। क्लॉथ मतलब कपड़े, कपड़ों में डालते हैं और इंसान की शक्ल का एक पुतला बनाते हैं। that is used to scare away birds from crops। अब इसका काम क्या है? वो इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स मतलब परिंदों, परिंदों को भगाने के लिए। कहाँ से? क्रॉप्स मतलब फसल से। फसल में जो परिंदे आते हैं, जो आकर उस फसल को तबाह करते हैं, उनके लिए लगाया गया है ताकि वो ना आए और इससे तबाह भी ना करें। वो इन्हें डराने के लिए होता है। स्केयर का मतलब है डराना, डराने के लिए होता है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन, डोरोथी वॉक्ड अलोंग द रोड। डोरोथी चलती है कहाँ पे? रोड पर। डोरोथी रोड पर वॉक करना स्टार्ट करती है, चलना शुरू करती है। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। अब किसकी बात की गई है? उस रोड के बारे में बताया गया है कि वो रोड बनी हुई है। मेड ऑफ माना बनी हुई, बनी हुई है येलो ब्रिक्स। येलो मतलब पीले, ब्रिक्स मतलब ईंट, पीले ईंटों से बनी हुई है। When she had gone some miles, she needed to rest। जब वो कुछ दूर तक चलती रही, some miles माना कुछ दूर तक चलती रही, she needed rest, उसे आराम करने की जरूरत पड़ी। आप सब लोग भी जब बहुत ही ज्यादा चलते हैं, कुछ दूर तक चलते हैं, तो आप भी थक जाते हैं। जब आप थक जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अब हमें आराम करने की जरूरत है। इसी तरह डोरोथी भी उस रोड पर चढ़ने लगी और जब वो चलती गई तो कुछ माइल्स, कुछ सफर तय करने के बाद वो थक गई। जब वो थक गई तो वो रेस्ट करने लगी। नीडेड टू रेस्ट, उसे रेस्ट की जरूरत पड़ी। शी क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द फेंस। She climbed to the top of the fence beside the road and sat down। वो climb का मतलब है चढ़ना। वो चढ़ी to the top of the fence। फेंस हम बोलते हैं लकड़ी के जो दीवार बनी हुई होती है ना, मतलब कि जहां पर ये फसलें होती हैं, उस फसलों के बराबर में एक लकड़ी की दीवार सी बनी हुई होती है, दीवार की तरह ही होता है। उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और वो दीवार का है? बिसाइड द रोड, रोड के बराबर में है। एंड सेट डाउन, सेट डाउन मतलब बैठ जाना। वो डोरोथी की बात कर रही है कि जब वो चलती रही तो वो कुछ देर के बाद थक गई। फिर उन्हें लगा कि उन्हें आराम करना चाहिए। उसने आराम करने के लिए क्या किया? उसी दीवार के, उसी रास्ते के साइड से
एक फेंस था, फेंस मैंने आपको बताया लकड़ी की दीवार हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। हर डॉग टोटो वॉज ऑल्सो टायर्ड। उसका कुत्ता, डॉग मतलब कुत्ता, उसका कुत्ता टोटो, टोटो उस कुत्ते का नाम है। किस कुत्ते का? डोरोथी के साथ एक कुत्ता भी था, तो उसका नाम उसका था टोटो। टोटो भी बहुत थक चुका था। टायर्ड मतलब थकना। तो डोरोथी का कुत्ता, हर डॉग उसका कुत्ता टोटो भी बहुत थक चुका था, वॉज ऑल्सो टायर्ड बहुत थक चुका था। He lay down on the ground by the fence. अब डोरोथी जो थी वो तो उस फेंस के ऊपर चढ़कर बैठ गई थी, लेकिन वो कुत्ता उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया, तो इसलिए वो ही ले डाउन, वो बैठ गया। ले डाउन मतलब बैठ जाना, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब कि फर्श, फर्श पर ही बैठ गया। बाय द फेंस, उसी लकड़ी की दीवार के बराबर में, जहां पर वो लकड़ी की दीवार थी उसके ऊपर चढ़ के डोरोथी बैठ गई, और उसी के बराबर में उसका कुत्ता टोटो वो भी वहां पर ही बैठ गया। There was a large cornfield on the other side of the fence. वो जो दीवार थी उसके एक तरफ तो रोड था, लेकिन उसकी जो दूसरी तरफ थी वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में कॉर्न बोलते हैं, कॉर्नफील्ड। कॉर्न हम बोलते हैं मकई को, और फील्ड हम बोलते हैं फसल को। तो मकई का फसल था, एक बहुत ही बड़ा मकई का फसल था। मतलब कि वो जो दीवार थी, फेंस जिसे हम फेंस बोलते हैं, वो लकड़ी की दीवार, उसके एक तरफ रोड था और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में फसल थे। किस चीज़ के फसल थे? कॉर्न के। कॉर्न बोलते हैं मकई को, मकई के फसल थे। There was a large number of cornfield on the other side of the fence. फेंस के दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा तादाद में कॉर्नफील्ड, मकई के फसल थे। एंड इन द फील्ड देयर वाज अ स्केयर क्रो, और उस फसल में वहां पर एक स्केयर क्रो था। स्केयर क्रो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्केयर क्रो हम किसे कहते हैं? एक ऐसा पुतला जो कौओं को या परिंदों को डराने के काम आए। ठीक है, वो इंसान की शक्ल का होता है। अब यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इंसान की शक्ल का, लेकिन ये क्या है? ये एक पुतला है। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इस स्टोरी में स्केयर क्रो है। अब इसी तस्वीर में आप जब देखेंगे, अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ये जो खड़ा है ये है हमारे पास स्केयर क्रो, मतलब कि वो पुतला जो इंसान की शक्ल का, और इसका काम क्या है? यहाँ पर जो भी परिंदे आएंगे इस फसल में उनको डराने का। ये है हमारी डोरोथी जिस पर ये पूरी कहानी है, और ये है उसका कुत्ता। कुत्ते का नाम हम पर क्या है? कुत्ते का नाम क्या है? टोटो। तो ये है टोटो, ये है डोरोथी, और ये है स्केयर क्रो। अब ये है वो फेंस, मतलब वो लकड़ी की दीवार, जिसके एक तरफ क्या है? कॉर्नफील्ड, मकई की फसलें, और उसी के दूसरी तरफ है ये रोड जा रही है जहाँ से डोरोथी चलकर जा रही थी। इस रोड पर आप अगर देखें तो येलो कलर की, पीले रंग के ईंट हैं, ब्रिक्स हैं। येलो ब्रिक से ये रोड बना हुआ है, और ये डोरोथी, ये टोटो और ये स्केयरक्रो। अब हम देखेंगे कि डोरोथी और स्केयरक्रो जो हैं वो आपस में क्या बातें करते हैं, या स्केयरक्रो के साथ और क्या क्या मज़े करती है डोरोथी। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर आपको किसी भी किस्म के सवालात हों या कुछ समझ नहीं आया आज के लेक्चर में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको जवाब दे देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।